जय हिंद। तो हम इस वीडियो में देखेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। प्लांट हार्मोन क्या होता है, प्लांट हार्मोन किस दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार के होते हैं वो भी जानेंगे, और उसका काम क्या है, किस कौन से पेड़ को बढ़ाना है और कौन से पेड़ को बौना रखना है, मतलब छोटा रखना है, हम वो पेड़ के उस हार्मोन के बारे में जानेंगे। अब देखिए, प्लांट हार्मोन को दो, एक प्लांट हार्मोन को क्या बोला है, फोटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्या, फोटो हार्मोन्स भी। तो देखिए, पेड़ पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स, उसको फोटो हार्मोन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोटो हार्मोन्स। अब देखिए, वृद्धि हार्मोन जो है, वृद्धि हार्मोन्स और वृद्धि रोधी, वृद्धि देखो, वृद्धि प्रवर्धक और वृद्धि रोधी जी, ये हार्मोन्स है, ये दो हार्मोन्स है। वृद्धि प्रवर्धक का हार्मोन जो होता है वो पेड़ पौधों को बढ़ाता है, वही सब चीज़ जानता है कि किस पेड़ को कितना बढ़ाना है और किस पेड़ को कितना छोटा रखना है, वही सब करता है पेड़ बढ़ाने का और पेड़ कम करने का। अब देखिए, अब वृद्धि रोधी जो हार्मोन है, ये ससुरा क्या करेगा कि ये है ना, जो प्लांट रहेगा, जो पेड़ रहेगा, आपका पौधा रहेगा, ये पेड़ को ना हमेशा छोटा ही रखता है। ये सबसे आप देखे रहोगे गांव में कोई आम का पेड़ देखे रहोगे, वो बहुत छोटा ही रहता है लेकिन फरता बहुत है। क्या होता है, वो वृद्धि रोधी, उसको कोई भी वो हो जाती है बीमारी, क्योंकि उसको रोक दिया जाता है, वो पेड़ को रोक देता है, वो हार्मोन्स उसको बढ़ने नहीं देता, एकदम ज़्यादा विशाल पेड़ नहीं बन पाता, छोटा ही होके वो उसकी फिर मृत्यु हो जाती है, वो बढ़ नहीं पाता। और जो जो ये वृद्धि प्रवर्धक है, ये हार्मोन्स क्या करता है, ये हार्मोन्स पेड़ को बढ़ाता है, बढ़ाने मतलब उसको बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन अब सबने देखा होगा कि कुछ कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, कुछ मीडियम रहते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं, पर डिपेंड करता है उनके अंदर कौन से हार्मोन्स है, कौन सा हार्मोन कितना ज़्यादा काम कर रहा है, कौन से हार्मोन्स कितने कम काम करें। तो यहाँ तक समझे रहेंगे कौन सा हार्मोन क्या, वृद्धिरोधी हार्मोन्स क्या होता है, वृद्ध प्रवर्धक हार्मोन्स क्या होता है। देखो, अब प्लांट के हार्मोन्स जब बात करेंगे, प्लांट के हार्मोन्स क्या है, अब प्लांट के हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्लांट का हार्मोन होता है जेब्रेलिन। कौन सा हार्मोन होता है, जेब्रेलिन हार्मोन। अब ये हार्मोन का काम क्या है, इसका महत्व क्या है। देखिए, इसका महत्व ये है, प्लांट ये पेड़ पौधों को डिपेंड करता है कि उस पेड़ को कितना बढ़ना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात है ना, सबसे ज़्यादा जेब्रेलिन ही सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट किसमें, प्लांट के अंदर। पेड़ पौधों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जेब्रेलिन। याद रखना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे पूछेगा, जेब्रेलिन किस काम का आता है प्लांट को, तो सबसे ज़्यादा बढ़ाता है और पेड़ पौधों को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। देखो, जेब्रेलिन से एक चीज़ और होता है, जेब्रेलिन जर्मिनेशन कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, जेब्रेलिन जर्मिनेशन ये क्या करता है, पेड़ पौधों को बढ़ाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है इसका, ये देखो, जिब्रेलिन सबसे इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधों को बढ़ाता है और यह नियंत्रण भी करता है। क्या, नियंत्रण, पेड़ पौधों को कितना बढ़ाना है, उसकी हाइट कितनी लेके जानी है, उसकी चौड़ाई कितनी होनी है, वो सब डिपेंड करता है किस पे, जिब्रेलिन के ऊपर। समझ गए। अब देखो, हार्मोन की बात करेंगे, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये क्या है, पेड़ पौधों को ना ये ऊपर लेके जाता है। क्या करता है, देखो, ऑक्सीटोसिन, इसमें सुन के ही याद आ रहा है, देखो, सूर्य की जब किरणें आती है, जब किरणें आएगी, जब सूर्य की जो प्रकाश आती है, ये डिपेंड करता है उसी डायरेक्शन में उगने लगती है। जितना देखो, अब सनफ्लावर का पौधा ले लो, सनफ्लावर का पेड़ ले लो, जिस तरीके से आप कैसा भी आप उसका खेती करोगे ना, उस सनफ्लावर का क्या रहेगा, जैसा उगेगा, जिधर सूरज की किरणें आ रही है उसका मुंह उधर ही हो जाएगा। समझ गए। ऑक्सीटोसिन समझ के हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन उस पेड़ को, उस पौधे को बढ़ाता है, जिधर सूर्य की किरणें आती है, सूर्य की प्रकाश आती है, उसी डायरेक्शन में वो उगने चालू कर देता है, उसी डायरेक्शन में हो जाता है। अब देखे रहोगे, सनफ्लावर की बात किए थे हम, सनफ्लावर पता है कि सनफ्लावर की खेती करोगे तो जिस डायरेक्शन में सूर्य की किरणें आएंगी उस डायरेक्शन में उगना चालू कर देगा। कौन सा, ये हार्मोन याद रखना। देखो, ये हार्मोन में याद रखना, पेड़ पौधे को ऊपर की ओर लेके जाता है। हार्मोन्स की बात करेंगे, ये जो पेड़ में सबसे ज़्यादा ये हार्मोन्स पाया जाएगा, उस पेड़ का निर्माण बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा वो ऊंची हाइट पे जाएगा। समझ गए। देखो, अब सनफ्लावर की बात की, सनफ्लावर से बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें ये ज़्यादा हार्मोन्स पाया जाएगा, वो ज़्यादा वो ऊँची हाइट पर जाते हैं। देखो, अब मेजरिंग मशीन आता है, जो पेड़ पौधों को मेजरिंग करने वाला ये होता है मशीन, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीनोमीटर। क्या बोलते हैं, ऑक्सीनोमीटर। ये क्या करता है, ऑक्सीनोमीटर क्या करता है, पेड़ पौधों को नापता है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, उसकी हाइट, मतलब जड़ उसकी जड़ से लेके उसकी पूरी हाइट, ऑक्सीनोमीटर यही नापता है कि कौन सा पेड़ कितना बड़ा है। तो हम लोग ने देखो, वृद्धि बताए थे, वृद्धि रोधी और वृद्धि के बारे में बात किए थे। वो कौन से हार्मोन से, जो एक वृद्धि रोधी क्या करता है, पेड़ को बौना ही रख देता है, एकदम छुटका ही रख देगा,
उस ससुरा को उगने देगा ही नहीं। और वृद्धि हार्मोन जो होता है वो पेड़ को सबसे ज़्यादा ऊपर लेके जाता है। डिपेंड करते हैं कौन सा पेड़ कैसा उसको रखना है। जिबरेलिन सबसे इंपॉर्टेंट है इस पेड़ इस हार्मोन। जिबरेलिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हार्मोन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अब देखो, अब साइटोकिनिन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। ये क्या करता है, साइटोकिनिन हार्मोन्स क्या करेगा पता है, ये सेल का विभाजन करेगा। किसके अंदर, सेल का विभाजन किसके अंदर करेगा, पेड़ पौधे के अंदर ये सेल का विभाजन करता है। पेड़ पौधा है, अगर समझे कहाँ पे इफेक्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है उस सेल को, उस पौधे को, तो उस सेल का विभाजन करना चालू कर देता है। अभी अपने सेल के अंदर सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, वही सबको कंट्रोल करता है। सेल के बारे में हम वीडियो बनाए थे, वो जाके देख लेना, उसमें सबको आपको कम डिटेल में वीडियो बनाए थे, आपको सब उसके अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये समझ गए। प्लांट के अंदर विभाजन करता है, सेल का विभाजन कौन करता है, साइटोकिनिन हार्मोन। पेड़ पौधे के अंदर विभाजन करता है सेल का, ये समझ गए रहेंगे। और अभी बात करेंगे चौथा हार्मोन्स के बारे में। वो हार्मोन समझ गए रहेंगे, वो हार्मोन देखो। अब फ्लोरेंजिन हार्मोन की बात करते हैं। फ्लोरेंजिन हार्मोन क्या होता है, देखो फ्लोरेंजिन हार्मोन क्या होता है। ये फ्लोरेंजिन हार्मोन जिस फ्लावर के अंदर, जिस पुष्प के अंदर, जिस फूल के अंदर ज़्यादा पाया जाएगा वो ज़्यादा खिलता है। देखिए, जिस फूल के अंदर समझ कोई भी पेड़ पौधा, अगर समझिए रात रानी जो होती है, जो रात में फ्लावर खिलते हैं, उसके अंदर अगर ये फ्लोरेंजिन, ये हार्मोन ज़्यादा पाए जाते हैं उस फ्लावर के अंदर, वो सबसे ज़्यादा खिल के आता है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर निखार आती है। अब समझिए ये कौन कौन सा फूल होता है। देखिए, अगर चंपा हो गया, चमेली हो गया, फिर उसके बाद मोगरा हो गया, ये ऐसे फूल हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा खिलते, ये फूल सबसे ज़्यादा खिलते हैं और इनके अंदर ये हार्मोन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और कोई कोई देखो जो हीरोइनियाँ रहती है, अब जैसा हीरोइनियाँ रहती है, अगर यहाँ पे अगर कोई घूमने चले गए तो कोई देखो ऐसा गजरा टाइप पहनती है अपने बलवा में, उसके अंदर क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा खिलता है, उसके अंदर ये हार्मोन्स पाया जाता है। वो सुगंधित बहुत अच्छा होता है, वो सुगंधित भी होता है, और उसके अंदर का जो ये हार्मोन्स है ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा ये पुष्प का विकास करता है, ये हार्मोन, समझ गए। अब ड्रोमेटिक हार्मोन्स क्या होता है, देखिए ड्रोमेटिक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स ऐसा हार्मोन्स है, देखिए आप सबने पेड़ पौधा देखे रहेगा, अभी किधर आप गए रहोगे तो आप सबने कोई कुछ उठाया रहेगा और पेड़ के ऊपर अपना नाम लिख दिए रहोगे, अपने दोस्त का नाम लिख दिए रहोगे, या किसी और चीज़ का नाम लिख दिए, तो आप वहाँ पे क्या हो जाता है, उस पेड़ को चोट लग जाती है, उस पेड़ को क्या हो जाती है, चोट लग जाती है। आप देखे रहोगे कहाँ पे एकदम ज़्यादा कट जाता रहता है, वहाँ पे जब ज़्यादा कटता है तो ये हार्मोन जो है, ड्राउमेटिन जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन क्या करता है, उस चोट को भरता है, पेड़ पौधों के अंदर उस चोट को विभाजन मतलब भरने लगता है। आप देखे रहोगे लाशा जैसा हो जाता है, गोद जैसा निकल जाता है, कोई कोई पेड़ में देखेगा तो कुछ ऐसा गिरता रहता है, लाशा जैसा निकल जाता है। बबूर का पेड़ देखे रहोगे, बबूर के अंदर, आम के अंदर भी देखे रहोगे तो आम के अंदर भी होता है, जो गोद निकलता है उसके अंदर ये क्या करता है, क्योंकि सेल को अब चोट लग चुकी है। आप अगर कोई पेड़ देखोगे, अगर उसको आप जाके अगर ऐसा उसको ऐसा निकाल दोगे या कुछ किससे मार दोगे, कोई धातु या कोई तत्व लेके मार दोगे, तो आप देखोगे उसके अंदर क्या होने लगता है, वो चोट लग जाती है। और ये ड्रोमेटिक हार्मोन्स क्या करता है, उस सेल वहाँ जिस जगह लगा है उसको विभाजन करना चालू करता है, उसको ठीक करने लगता है, उसको भरने लगता है। ये समझ गए। अब देखिए एसिडिक हार्मोन क्या होता है, देखो इसको एक और एसिडिक हार्मोन्स नहीं है, एसिड है। देखो ये ABA एसिड बोला जाता है। ये क्या एसिड क्या करता है पता है, ये ऐसी चीज़ है कि जो प्लांट है, अगर प्लांट ग्रो हो रहा है, क्या कर रहा है, अगर प्लांट ग्रो हो रहा है एकदम अच्छी तरीके से, ये एसिड ऐसा है जो सीड्स हो गया, आपका सेल हो गया, हाइट हो गया प्लांट का, कुछ भी उसका हर तत्व अगर बात करने जाएंगे ना, तो उसको क्या करता है, वो रोक देता है। ससुरो क्या कर देगा, वो रोक देगा, यहाँ तक क्या करेगा, वो उस चीज़ को रोक देता है। तो कौन सा ABA, इसको ABA एसिड बोला जाता है। ये प्लांट के अंदर ABA एसिड होता है, ये क्या करेगा, उस पेड़ को रोक देता है। क्यों, क्योंकि उसका हाइट ही रोक देगा, उसका सीड, उसका जो सीड्स होगा, उसका जो सेल होगा, हर चीज़ को रोक ही देता है, हर चीज़ को रोक देगा। यहाँ तक समझ गए रहेंगे, तो यहाँ तक देख लिया। अब हम बात, यहाँ तक आपको सब समझ में आएगा, यहाँ तक समझ गए रहोगे, तो हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे। अब इसके पार्ट 2 वीडियो में उस क्या क्या प्लांट के ऊपर है और क्या क्या महत्व की चीज़ है और क्या क्या एग्जाम में पूछने वाले हैं, कौन सा मतलब कौन सा एसिड लगता है, कि कौन सा एसिड होता है कि प्लांट को जो फल होता है फल को पकाता है, और कौन सा एसिड होता है जो फल को रोकता है। ये सब बहुत सारे ऐसी चीज़ है, उस बारे में हम बात करेंगे। तो अब पार्ट 2 वीडियो बनाने, पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।